धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्योपनिषद तृतीय प्रपाठक 12वां खंड गायत्री महिमा। गायत्री महिमा को लेकर के चर्चा हो रही है। गायत्री, गायत्रम, गायत्रः, गायत्रीन, इतने सारे शब्दों का प्रयोग होता है। गायत्री जो है ये स्त्रीलिंग में है, गायत्री, और गायत्रम ये नपुंसक लिंग में है, और गायत्रः ये पुल्लिंग में है, और गायत्रीन ये भी पुल्लिंग में है, और ये व्यक्ति के लिए जो गायत्री का प्रयोग करने वाला है उसको गायत्रीन कहते हैं। तो मूल जो गायत्री है इसमें गई शब्दे एक धातु है, गई शब्दे एक धातु है, और उस धातु से अत्रन प्रत्यय करेंगे तो गायत्री बनता है। गई शब्दे धातु है और अत्रन प्रत्यय करेंगे तो गायत्र, फिर उसमें स्त्रीलिंग में गायत्री बन जाता है। और फिर गायत्रम नपुंसक लिंग में भी बन जाता है, गायत्रम। गायत्रम वेद विज्ञानम, जब विज्ञानम शब्द को जोड़ेंगे, ज्ञानम शब्द को जोड़ेंगे तो गायत्रम इति, गायत्रम का अर्थ क्या है तो वेद विज्ञानम, वेद विज्ञान को गायत्रम कहेंगे। और जब पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे गायत्रः, तो गायत्रः जो है वो मंत्र हो गया, गायत्रः मंत्रः, वो मंत्र का विशेषण बन जाएगा, गायत्रः मंत्रः। छंद का विशेषण बन जाएगा, गायत्रः छंदः, ऐसा। तो और उस गायत्री का जो प्रयोग करने वाला होता है उसको गायत्रीन कहेंगे, गायत्रीन। उसमें दूसरा एक प्रत्यय लगेगा, इन्हीं प्रत्यय लगता है, तो गायत्र है और इन्हीं प्रत्यय करके गायत्रीन, तो गायत्री, गायत्रीणो, गायत्रीणा, ऐसा रूप चलेगा उसका। इसलिए जो वेद मंत्र था उसमें गायन्ति त्वा गायत्रीणः, अर्चन्ति अर्कम अर्किणः, ब्रह्मानस्त्वा शतक्रतौ। मंत्र में देखेंगे तो शतक्रता होगा, जब पदच्छेद करेंगे तो शतक्रतो ऐसा बनेगा। ब्रह्माणः त्वा शतक्रतो उद्वंशम इव एमिरे, ये मंत्र है। तो वहां गायत्री ना जो शब्द आया है वो बहुवचन में है, जो गायत्री का प्रयोग करने वाले विद्वान या गायत्री छंद का गान करने वाले सामवेदी, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो गायत्री शब्द कहो या गायत्रम कहो, गायत्रः कहो या गायत्रीन कहो, ये सब गायत्री मंत्र को ध्यान में रख करके, गायत्री छंद को ध्यान में रख करके, वेद को ध्यान में रख करके, वेद की स्तुतियों को ध्यान में रख करके, वेद की ऋचाओं को ध्यान में रख करके ये सारी चर्चा हो रही है। तो इसलिए गायत्री अपने आप में उसकी बहुत अधिक महिमा है। और 7 छंद हैं, उन 7 छंदों में गायत्री छंद सबसे छोटा सा छंद है और पहला छंद है। ब्रियति छंद अंतिम है 7वां, और गायत्री छंद प्रारंभ का है। 24 अक्षर का, 24 अक्षर से छंद प्रारंभ हो रहा है वेद में, गायत्री छंद।
लौकिक प्रयोग में लौकिक श्लोक भी होते हैं, वहां पर भी गायत्री छंद होता है, वहां भी 24 अक्षर का ही होता है। फिर ये 7 छंदों में फिर थोड़ा थोड़ा अंतर करके, जैसे गायत्री छंद है, आप देखेंगे, आप मंत्र जब बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये अपने आप में ये गायत्री मंत्र है। पर इसमें भूर्भुवस्वः इसको थोड़ा हटा लीजिएगा। मूल मंत्र वास्तव में है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें 23 अक्षर आप गिनेंगे ना, जब स्वरों को गिनेंगे तो 23 अक्षर बनते हैं, तो एक अक्षर कम है। तो इसलिए इस छंद को गायत्री छंद तो कहते हैं, लेकिन एक अक्षर कम होने से निश्चित गायत्री छंद कहते हैं इसको। निश्चित का मतलब है एक अक्षर कम है, ऐसा है। तो फिर किसी में एक अक्षर कम है, किसी में 2 अक्षर कम है, किसी में एक अक्षर अधिक हो जाता है, किसी छंद में 2 अक्षर अधिक हो जाएंगे, तो फिर उसके नाम थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाएगा। तो ये मंत्र भी गायत्री है और छंद भी इसका गायत्री है। लेकिन अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये जो मंत्र है इसमें देखेंगे आप 24 अक्षर हैं, और इस मंत्र का जो छंद है वो गायत्री छंद है। तो जो 24 अक्षर वाला मंत्र आपको दिखाई देगा तो समझ लेना ये गायत्री छंद का है। तो गायत्री ये स्त्रीलिंग में प्रयोग में आ रहा है, गायत्री, इसलिए लोगों ने गायत्री माता बना दिया है। गायत्री को स्त्रीलिंग में प्रयोग में हो रहा है, इसलिए उसको एक गायत्री के नाम से एक माता का स्वरूप दे दिया और गायत्री माता नाम रख दिया, उसकी पूजा कर लेते हैं मूर्ति की। पर ये वास्तव में गायत्री मंत्र हैं। देखिए, शब्दों के लिंग होते हैं और शरीरों के लिंग होते हैं, पहले एक बार चर्चा हो चुकी है। जो हमारे ये जो शरीर है, जैसे मैं पुरुष शरीर में है, कोई स्त्री शरीर में है, तो शरीर के लिंग है। लिंग जो होता है वो शरीर का होता है, अथवा शब्दों का भी लिंग होता है। कोई शब्द पुल्लिंग में है, कोई शब्द स्त्रीलिंग में है, कोई शब्द नपुंसक लिंग में है। या तो शब्दों के लिंग होते हैं या शरीरों के लिंग होते हैं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, इसलिए आत्मा किसी भी लिंग वाले शब्द के साथ प्रयुक्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सभी शब्दों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि परमात्मा के लिए सारे शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त होते हैं। वेद में जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। तो प्रत्येक शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग में आ रहा है। तो इसलिए कोई भी शब्द परमात्मा के लिए जब प्रयोग होगा तो कोई शब्द पुल्लिंग में हो सकता है, कोई शब्द नपुंसक लिंग में हो सकता है, कोई शब्द स्त्रीलिंग में होता है। तो सभी लिंगों वाले जो शब्द है वो सब परमात्मा के लिए प्रयुक्त होते हैं, जीवात्मा के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रकृति के लिए प्रयुक्त होते हैं, राजा के लिए, और भी जो भी मनुष्य हैं, विशिष्ट लोग हैं, उन सब के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो गायत्री है ये वो गायत्री है जिस गायत्री के माध्यम से सर्वाधिक स्तुति परमात्मा की जाती है। और जितने भी गायत्री छंद वाले जितने भी मंत्र हैं, ऋचाएं हैं और गान हैं, उनके माध्यम से सर्वाधिक स्तुति परमात्मा की जाती है। और वैसे भी दुनिया में ईश्वर की ही स्तुति सर्वाधिक होती है। आज के मंत्र का प्रसंग भी यही था कि दुनिया में जिस किसी की भी स्तुति हम करते हैं वो वास्तव में उस व्यक्ति की या उस वस्तु की स्तुति नहीं करते हैं, उस वस्तु के माध्यम से, उस व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा की स्तुति करते हैं। ये हमें एहसास नहीं होता है कि हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। जब किसी बेटा या बेटी, माँ या पिता से व्यवहार करते हैं, जब उनसे कुछ मांगना होता है, उनसे कुछ लेना होता है, तब उनकी स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। गुरु की स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। पहाड़ों की स्तुति करते हैं, नदियों की स्तुति करते हैं, वृक्ष वनस्पतियों की स्तुति करते हैं। तो जिन जिन से हमें कुछ लेना होता है या जिन जिन से हमें कुछ प्राप्त होता है, उन सब की स्तुति हम लोग करते हैं। तो जिनकी स्तुति हो रही है वो स्तुति गुणों के कारण से होती है।
उस वस्तु की विशेषताओं के कारण से स्तुति होती है, नहीं तो कौन स्तुति करेगा। स्तुति तभी होती है जब उसके गुण को देख करके हम प्रभावित होते हैं। प्रभावित इसलिए होते हैं उस गुण से हम सुख लेते हैं। मुख्य बात यह है कि उस गुण से हमें सुख मिलता है, क्योंकि आत्मा भूखी है या भूखा है, उसको केवल सुख चाहिए, तृप्ति चाहिए, आनंद चाहिए, संतोष चाहिए, निर्भयता चाहिए, ये अनुकूलता चाहिए, कुछ भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब उस अनुकूलता के लिए, उस सुख के लिए, उस तृप्ति के लिए किसी ना किसी गुण को वो सामने रख करके आत्मा स्तुति करता है। और जब स्तुति करता है तो स्तुति करने के पीछे प्रार्थना करेगा, प्रार्थना के पीछे उपासना करेगा, यानी उसका उपभोग प्रयोग करेगा। तो जब गायत्री के माध्यम से जब स्तुति करते हैं तो गायत्री मंत्र भी है जिसके माध्यम से हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, अथवा गायत्री छंद वाले जितने भी मंत्र ऋचाएं हैं उनसे भी हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। और जो गायत्री छंद के माध्यम से जो स्तुति करने वाले विद्वान होते हैं या सामवेदी होते हैं, उसको गायत्रीन कहते हैं। एक वचन में गायत्री या गायत्रीन, और द्विवचन में गायत्रीणौ और बहुवचन में गायत्रीणः। तो गायन्ति त्वा गायत्रीणा, जो गायत्री का प्रयोग करने वाले, ये गायत्री छंद का प्रयोग करने वाले, वो परमात्मा को गाते हैं, यानी परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो प्रसंग चलाया गया है, यहाँ पर भी उसी गायत्री छंद से, उस गायत्री मंत्र से परमात्मा की स्तुति करने की बात कही गई है। तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या है 5, 4 तक कल हमने किया है। स एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतत् ऋचा अभि अनुक्तम या तदेतत् ऋचा अभ्यनुक्तम। तो कहते हैं स एषा चतुष्पदा गायत्री। देखिए स्त्रीलिंग में यहाँ पर गायत्री शब्द, इसलिए का सा एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री वर्तते। वह यह जो गायत्री है, सा एषा का मतलब है वह, सा का मतलब वह, एषा का मतलब यह, तो वह यह गायत्री, वो ये जो गायत्री है वो कैसी गायत्री है, तो कहा चतुष्पदा, इसके 4 पांव हैं। पद कहते हैं पांव, यानी पद कहते हैं विभाग को। तो वह यह जो गायत्री है ये 4 विभागों वाली गायत्री है, 4 पादों वाली गायत्री है, या 4 पग वाली गायत्री है। तो 4 पाद जैसे बनाना है, ओम तो अतिरिक्त है, भूर्भुवस्वः एक पाद है, तत्सवितुर्वरेण्यम ये दूसरा पाद है। इस रूप में अगर आपको समझना है तो भूर्भुवस्वः एक पाद है, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा पाद है, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरा पाद है, धियो यो नः प्रचोदयात् ये चौथा पाद है। ये एक अलग प्रसंग के अनुसार है। चतुष्पदा ये 4 पादों वाले हैं। वैसे एक्चुअल में देखेंगे त्रिपादी गायत्री है। त्रिपादी गायत्री का मतलब 3 ही पाद है गायत्री में, 4 पाद नहीं है। वो तो भूर्भुवस्वा को अतिरिक्त जोड़ करके 4 पाद बनाया गया है। मूल मंत्र देखेंगे तो तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसा है। तो त्रिपादी गायत्री 3 पाद है उसमें। तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद, धियो यो नः प्रचोदयात् ये तीसरा। तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद यानी पहला पाद, भर्गो देवस्य धीमहि ये दूसरा पाद, और धियो यो नः प्रचोदयात् ये तीसरा पाद। 3 पाद वाली गायत्री है। भूर्भुवस्व को जोड़ेंगे तो 4 पाद वाली गायत्री बनेगा। फिर कह रहे हैं षड्विधा गायत्री, और वो षड्विधा 6 विधाओं वाली गायत्री है। यानी 4 पाद हैं तो 6 अक्षरों वाली है। एक एक पाद में 6 अक्षर हैं। तो जब इस रूप में देखेंगे तो भूर्भुवस्व हट जाएगा। फिर यहाँ पर षड्विधा गायत्री यानी गायत्री छंद जो है उसमें 24 अक्षर होते हैं, और 24 अक्षर होते हैं तो
आप उसके 4 विभाग करो, 6 6 फिर 6 6 ऐसा, तो 4 पाद हो गए। 6 अक्षर का एक पाद, फिर 6 अक्षर का दूसरा पाद, फिर 6 अक्षर का तीसरा पाद, फिर 6 अक्षर का चौथा पाद, तो 6 6 अक्षरों का 4 पाद बना लीजिएगा। आप देखेंगे अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम, इस मंत्र को देखेंगे उसमें गायत्री छंद है। तो उस गायत्री छंद में जो 24 अक्षर हैं, तो पहले के जो 6 अक्षर हैं वो एक पाद कहलाएगा। फिर दूसरा जो 6 अक्षरों को देखेंगे, मतलब 6 अक्षर जहां समाप्त हो जाएंगे वो एक पाद है। फिर 12वां अक्षर समाप्त जहां हो जाएगा वो दूसरा पाद है, ऐसा। फिर 18वां अक्षर जहां समाप्त हो जाएगा वो तीसरा पाद है। फिर 24वां अक्षर जहां समाप्त हो जाएगा वो चौथा पाद है। तो 6 6 अक्षरों का 4 पाद है। और षड्विधा एक एक पाद में 6 6 अक्षर हैं। तो अब देखिए चतुष्पदा 4 पाद हैं इसके, और षड्विधा एक एक पाद में 6 6 अक्षर हैं। ऐसी वो गायत्री है। ये अब दूसरी व्याख्या कर दी आपके सामने। यानी 24 अक्षरों को विभक्त करके 6 6 अक्षरों के रूप में आप बदल देंगे तो 4 पाद हो जाएंगे, और एक एक पाद में 6 6 अक्षर हो जाएंगे। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है। और दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं, अभी जो पीछे प्रसंग प्रारंभ किया था, तो इसमें एक है वाणी। सबसे पहले वाणी को बोला था, इसी गायत्री महिमा को प्रारंभ करते हुए वाक को बोला है, वाक, फिर उसके बाद पृथ्वी, यानी पहले वाणी, फिर उसके बाद पृथ्वी, तीसरे स्थान में शरीर, चौथे स्थान में हृदय, 5वें स्थान में, यही है ना, 4 ही है, वाक, पृथ्वी, शरीर और हृदय, ये 4 पाद हैं इसके। इसको भी 4 पाद के रूप में बोला है उन्होंने। तो चतुष्पदा का मतलब है वाक, पृथ्वी, शरीर और हृदय, ये 4 पाद हैं इसके। इस रूप में भी देख सकते हैं। व्याख्याकारों ने इसी प्रकार यहां पर दिया है। तो कह रहे हैं वह ये जो गायत्री है 4 पादों वाली है, 6 6 अक्षरों वाली है। तद एतद ऋचा अभि अनुक्तम, इस संदर्भ को, इस बात को समझाने के लिए एतद ऋचा अभ्यनुक्तम, ये एक ऋचा दे रहे हैं। आगे जो मंत्र हैं, 6ठा मंत्र, ये ऋचा है, यानी ये मंत्र हैं, ऋग्वेदीय मंत्र हैं। यही मंत्र यजुर्वेद में भी है। तो एक ऋचा यानी एक वेद मंत्र दिया जा रहा है। तद एतद, इसी बात को समझाने के लिए ऋचा अभ्यनुक्तम, यानी ऋचा भी कह रही है, यानी 4 पादों वाली है, यानी 4 पाद को लेकर के एक ऋचा भी, एक मंत्र भी कह रहा है। और ये 4 पाद है किसके? गायत्री। ये गायत्री है क्या? गायत्री ब्रह्म है, परमात्मा है ना। पीछे बताया था ना, गायत्री कौन होता है? गायत्री परमात्मा है, गायत्री मंत्र है, गायत्री स्तुति है। तो वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा के 4 पाद हैं। तो इस बात को समझाने वाली एक ऋचा है, यानी एक मंत्र है, ऐसा बताया जा रहा है। वो क्या मंत्र है आगे बताया जा रहा है। तावानस्य महिमा ततो ज्ञायाश्च पूरुष पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि इति। तो यहां पर थोड़ा सा तावान लिखा है और एतावान भी लिखते हैं, तो पाठ भेद हैं। तो एतावान भी कहते हैं और तावान भी कहते हैं। तो यहाँ पर उपनिषदकार ने तावान कर दिया है, और मूल वेद में आप देखेंगे वहाँ एतावान है। तो कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों का अर्थ एक ही है। तो एतावान अस्या कहो या तावान अस्या कहो। तो इसके पदों को देखिएगा, तावान अस्य महिमा ततः ज्ञायान च पूरुषः पादः अस्य सर्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। ये पूरा मंत्र हो गया। इति तो एक अलग जोड़ दिया है, समाप्ति का सूचक है। तो तावान या एतावान,
एतावान का मतलब है इतना, तावान का मतलब भी इतना ही होता है। इतना है, इतना है। ये इतना क्या है? अस्य महिमा, अस्य परमात्मना, अस्य ईश्वरस्य, अस्य ईश्वरस्य महिमा तावान अस्ति। इस ईश्वर की महिमा इतना है। अब इतना जो बोला जाएगा, आप मेरी ओर देखेंगे, इतना ये क्या है? जब हम ब्रह्मांड को देखेंगे तो ये ब्रह्मांड ही उस ईश्वर की महिमा है। इसलिए महर्षि ने जब इस एतावान का अर्थ किया है तो वो अर्थ करते हैं दृश्य अदृश्य ब्रह्मांडम। ये जो ब्रह्मांड है ये हमारे लिए दो प्रकार से हैं, एक दृश्य के रूप में और एक अदृश्य के रूप में। एक दिखाई देने वाला है और एक न दिखाई देने वाला है। यानी ये जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, जहां तक दृष्टि हमारी जाती है वहां तक तो हमें दिखाई देता है, और जहां हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही है वो भी तो ब्रह्मांड है। तो पूरे ब्रह्मांड को हम इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। इन आंखों से क्या, किसी भी यंत्र से नहीं देख पाएंगे। किसी भी यंत्र से हम इस पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख पाएंगे। शायद मुक्ति में तो हम देख पाएंगे पूरे ब्रह्मांड को, पर इस शरीर में रहते हुए पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख पाएंगे। तो कह रहे हैं एतावान, इतना है। कितना है? दृश्यम अदृश्यम ब्रह्मांडम। ये जो दृश्य और अदृश्य जो ब्रह्मांड है, संसार है, वो इतना है। ये अस्य महिमा, अस्य परमेश्वरस्य महिमा, इस परमपिता परमेश्वर की ये महिमा है। उसके महत्व को ये जो ब्रह्मांड है ये बता रहा है। ये सृष्टि ही परमात्मा की महिमा को बता सकती है, और कोई नहीं बता सकता। और कौन बताएगा? हमें तो ज्ञान ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए हम उद्यत हो रहे हैं, तो कैसे जान पाएंगे? तो ब्रह्मांड के माध्यम से ही जान पाएंगे। तो उस परमात्मा को समझाने के लिए बोला जा रहा है तावान अस्य महिमा, इतना इस परमात्मा की महिमा है। तो जितना हम देख पा रहे हैं इस ब्रह्मांड को, क्या इतनी ही महिमा है परमात्मा की? तो कहते ना, ततः ज्ञायान अस्य, ततः ज्ञायान च पुरुष। तो कहते ततः, ततः का मतलब है इस ब्रह्मांड से, जितना हम ब्रह्मांड देख रहे हैं इस ब्रह्मांड से अतिरिक्त भी उसकी महिमा है। इसलिए कि ज्ञायान का मतलब है और अधिक। ज्ञायान का अर्थ होता है और अधिक, यानी जितना ब्रह्मांड है उससे बढ़ चढ़कर और अधिक, बहुत ज्यादा, असीम के रूप में। तो ज्ञायान का मतलब है अत्यधिक, सीमा रहित, अवधि रहित, इसको कहते ज्ञायान। चा का मतलब और। वो कौन है जिसकी महिमा बताई जा रही है? पुरुषः, पुरुष है वो परम पुरुष है। वेद में कुछ कुछ जगहों पर जो अक्षर होते हैं उसको दीर्घ कर देते हैं। ये भाषा वाली समझ रहे हैं? दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, 3 प्रकार के स्वर होते हैं जो शिक्षा में आपने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसा बोलते हैं ना। ये जो छोटा है इसको संस्कृत में कहते हैं ह्रस्व, और जो बड़ा ऊ कहते हैं इसको दीर्घ कहते हैं। और जब और बड़े से भी बड़ा हो तो उसको कहते हैं प्लुत। जैसे ओम में बोलते हैं आप, तो ओम में जब 3 जैसा, जो हिंदी में 3 संख्या जैसा दिखाई देता है, वो प्लुत का चिन्ह है। तो ये मात्रा की दृष्टि से है। अरस्सु का मतलब है एक मात्रिक, यानी एक मात्रिक वो स्वर है, एक मात्रा वाला स्वर, उसको अरस्सु कहेंगे। मात्रा का मतलब है बोलने में जितना समय लगता है, उस वर्ण को बोलने में जितना समय लगता है उस समय को मात्रा कहते हैं। जितनी मात्रा में, यानी जितने समय में उस अक्षर को हम बोलेंगे उतनी मात्रा को वो अरस्सु बोलते हैं। अब उससे दुगनी मात्रा में उस स्वर को हम बोलें, यानी जितना समय लगा करके हम उस स्वर को बोलते हैं, उससे दुगनी मात्रा में, यानी उससे दुगना समय लगाएंगे तो द्विमात्रिक हो जाएगा।
अब तिगुना समय लगाएंगे तो त्रिमात्रिक हो जाएगा। तो मात्रा का मतलब समय, बोलने की अवधि। जैसे कोई राग लेता है, वो छोटा भी लेता है, आलाप जिसको कहते हैं, वो आलाप जब लेता है तो छोटा भी लेता है, बड़ा भी लेता है और बहुत बड़ा लेता है। इतना कभी कभी ऐसा लगता है इसकी वाणी है या कुछ और यंत्र है, कोई टेप रिकॉर्डर तो नहीं बोल रहा है, ऐसा लगता है। इतना लंबा आलाप करता है वो स्वर साधना है उसकी, उसमें सांस की मतलब वो लोग और ज़्यादा अच्छे ढंग से प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि वो सांस का उनका बहुत अच्छा अभ्यास होता है। जो प्राणायाम करते हैं ना, उसमें बहुत लाभ मिलता है। गायक लोगों को प्राणायाम अगर और करेंगे, वो प्राणायाम वो तो गा गा करके ही उनका प्राणायाम हो जाता है एक प्रकार से, लेकिन वो प्रॉपर वे में प्राणायाम करेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं, और लंबा आलाप ले सकते हैं, उनका स्वर और अच्छा हो सकता है उनकी दृष्टि से। तो कहने का अभिप्राय है, जो मात्रा है वो बोलने का समय है। तो जितने समय में उस स्वर को बोलेंगे वो एक मात्रिक कहलाएगा, उससे दुगुना समय लेंगे तो द्विमात्रिक कहलाएगा, उससे तिगुना समय लेंगे तो त्रिमात्रिक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, पूरुषा में जो उकार है वो दीर्घ में है, यानी द्विमात्रिक है। तो वेद में कहीं कहीं पर अरस्सों को दीर्घ कर देते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो है, मूल में तो पुरुषा है, लेकिन पूरुषा दीर्घ कर दिया। ये बात को समझाने के लिए मैंने इतनी बातें कही है। तो कहते हैं वो जो पुरुष है वो परम पुरुष है। पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? पुरुषयात पुरुष, जो पुरी यानी ब्रह्मांड में जो निवास करता है, जो ब्रह्मांड में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं, और जो शरीर में निवास करता है उसको भी पुरुष कहते हैं। तो शरीर में निवास करने वाले को पुरुष कहेंगे, और जो ब्रह्मांड में निवास करने वाले को हम परम पुरुष कहते हैं, या पुरुष विशेष कहते हैं। जैसे पतंजलि ने कहा है वो पुरुष विशेष है, यानी पुरुषों में विशेष है, यानी वो थोड़ा हट करके हैं, कुछ विशिष्ट है, उसके अंदर एक विशिष्टता है, इसलिए उसको पुरुष विशेष कहा है, या परम पुरुष भी आप कह सकते हैं। तो ये जो परम पुरुष, जो पुरुष विशेष है, उसकी महिमा इतनी ही नहीं है जितना ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है। ज्ञान इससे भी बहुत अधिक है। अब समझा रहे हैं, वो कैसे समझे हैं? उसकी महिमा जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है इससे भी अधिक है, तो उसके लिए कल्पना की है। ये कल्पना है, यथार्थ में नहीं है, कल्पना है। क्या कल्पना है? तो कह रहे हैं अस्य पादः सर्वभूतानि, अस्य पादः सर्वभूतानि, अस्य परमेश्वरस्य, इस परमेश्वर के पादः, पाद कहते हैं एक भाग। तो एक काम करते हैं, परमात्मा के 4 विभाग कर देते हैं, 4 पाद कर देते हैं, परमात्मा को 4 विभागों में बांटते हैं। ये वो माँ है जो, आपको पता है कि कभी कभी पहले कुछ ऐसी रोटियां भी बनाते थे जो बहुत मोटी और बड़ी, अभी भी साउथ में बनाते हैं इसको। यहाँ पर भी आप हरियाणा में जाएंगे, पराठे बनाते हैं, बहुत बड़ा पराठा होता है, प्रसिद्ध है, लोग जाकर के खाते हैं। हमने सुना है कि कहाँ जा रहे हो जी? हम मुरथल एक जगह है शायद, मुरथल जा रहे हैं जी। किस लिए जा रहे हैं जी? पराठे खाने। अब कहाँ से जा रहे हैं? दिल्ली से। अच्छा जी, पराठे खाने मुरथल जा रहे हैं आप, कमाल है। मतलब वहाँ क्या विशेषता है? बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक खा नहीं सकते आप, अच्छी बात है। तो जैसे बहुत बड़ा पराठा है और उसका 4 विभाग कर दीजिएगा, तो हम भगवान का हम 4 विभाग कर रहे हैं। तो एक तो पादः अस्य सर्वभूतानि, परमात्मा के एक पाद में यानी एक विभाग में सर्वभूतानि, समस्त प्राणी हैं, समस्त पदार्थ है। भूत शब्द वस्तु तत्व के लिए आता है ना, जड़ चेतन दोनों के लिए आता है। तो सर्वभूतानि, सर्व का मतलब है सर्वाणी भूतानि, वो सर्वा के जगह पर सर्वाणी कर देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि वेद में सब अलग प्रकार का व्याकरण होता है। वास्तव में ये सर्वाणी है, लेकिन दिखता है हमको सर्वा के रूप में। तो सर्वाणी भूतानि, सारे के सारे पदार्थ जो है, अस्य पादः, उसके एक विभाग में रहते हैं। तो सर्वाणी भूतानि का मतलब है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ये क्या है? भूत हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के भूत हैं, एक चेतन भूत और एक जड़ भूत। तो ये 2 प्रकार के भूत हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है।
तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है उस ईश्वर के एक भाग में है। फिर बचे कितने हैं? त्रिपात। त्रिपात का मतलब है 3 भाग। 3 भाग जो है वो बचे हुए हैं, और उन तीनों भागों में क्या है? अमृतम, अमृतम, अमृत विराजमान है। तो अस्य त्रिपात, अस्य परमेश्वरस्य त्रिपात, इस परमेश्वर के त्रिपात या त्रिपाद, 3 पाद खाली है ब्रह्मांड से। वहां ब्रह्मांड है ही नहीं है, मतलब परमात्मा के एक ही भाग में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। बाकी 3 भाग जो है बिल्कुल खाली है, एकदम शून्य है, उसमें कोई ब्रह्मांड, कोई तत्व नहीं है। तत्व का मतलब है सत्व, रज, तम, वह है ही नहीं है, केवल खाली है। और खाली क्या होगा उसमें? तो क्या भरा है वहां पर? दिवी। दिवी का मतलब है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, केवल ज्ञान स्वरूप है, अपने प्रकाश से परिपूर्ण है। दिवी का मतलब है द्योतनात्मक, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, या अपनी महिमा से युक्त है। तो दिवी का मतलब है अपनी महिमा है उसके अंदर। स्वमहिमनि तिष्ठति, परमात्मा अपनी महिमा में ही विराजमान होता है, उसको कोई प्रतिष्ठित नहीं करता है। इस संदर्भ में आप जब बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया जाता है, तो इसका आधार कौन है, इसका आधार कौन है, इसका आधार कौन है? तो वो प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, आधार बताते जा रहे हैं, और अंत में बताता है कि इसका आधार बताओ। तो उत्तर देते हैं परमात्मा इन सब का आधार है। फिर प्रश्न करता है परमात्मा का कौन आधार है? परमात्मा का भी आधार बताइए। भले आदमी जब आधार का आधार बता दिया आपको, फिर आधार का आधार थोड़ा होता है, कारण का कारण नहीं होता है, मूल का मूल नहीं होता है, बेस का बेस नहीं होता है। अब अगर मान लो परमात्मा का ये आधार बताऊं, फिर उसका आधार पूछोगे आप, कहीं तो रुकना होगा ना। तो परमात्मा ही अंतिम स्टेज है, उसके आगे और कोई नहीं है, तो परमात्मा ही सबसे अंत में है। तो परमात्मा किस आधार में रहता है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं स्वमहिमनि तिष्ठति, अपने आप में विद्यमान है, उसको कोई आधार नहीं देने वाला है, वो स्वयं ही अपने आप को आधार देता है। तो यह दिवी का मतलब है स्वमहिमनि, अपने आप में विद्यमान है। और अपने आप में विद्यमान होकर के करता क्या है? तो कहते हैं अमृतम, वो अमृत स्वरूप है, आनंद से परिपूर्ण है। तो 3 पाद जो है उसके आनंद से भरे हुए हैं, केवल एक पाद में ब्रह्मांड है। अब जब 4 पाद करते ही एक प्रकार से ऐसा लगता है ना, शब्द बोलते ही दिमाग जो बनता है, इसको कहते हैं योग की भाषा में वृत्ति। वृत्ति एक ऐसी बनती है हमारे मन में कि 4 पार्ट, 4 विभाग, यानी परमात्मा के 4 खंड कर दिए हमने। खंड तो होते नहीं, वो तो अखंड है, एक रस है। जब अखंड एक रस है तो ये 4 पाद बोल ही नहीं सकते। जब अखंड एक रस है तो ये पाद कहां से आ गए, विभाग कहां से है? विभाग उसी में होते हैं जो खंडित होने वाली वस्तु हो, जिसके खंड कर सकते हैं उसी को आप विभाग कर सकते हो, उसी के पाद बना सकते हैं। उसी को आप कहते हैं ये पहला पाद है, ये दूसरा पाद है, ये तीसरा पाद है। जो खंडित हो ही नहीं सकता, अखंड एक रस है, उसमें ये पाद शब्द का प्रयोग ही नहीं होता। देखिए, शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है? वस्तुओं के लिए होता है। कोई भी शब्द हो वो किसी ना किसी वस्तु को बताने के लिए होता है शब्द। तो जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्द का जो आधार रूपी जो वस्तु है वो है ही नहीं ऐसी जो 4 खंडों में, 4 विभागों में विद्यमान हो। तब उसके 4 विभाग हो ही नहीं सकते। फिर ये 4 पादों वाला भगवान ऐसे बोल सकते कैसे? इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति का मतलब है शब्द है लेकिन वस्तु ऐसा नहीं है। शब्द है, वस्तु इस प्रकार की नहीं है जिसको हम 4 खंड कर सकते हैं। शब्द तो है, शब्द हो सकते हैं, पर वस्तु हो कोई जरूरी नहीं है। तो आधा सत्य, इसको कहते हैं अर्ध सत्य। जो अर्ध सत्य होता है उसको विकल्प कहते हैं। ना तो वो पूरी अविद्या में जाता है वो, ना बिल्कुल ही अभाव में जाता है वो। ये विषय ना अभाव में जाता है ना अविद्या में जाता है। ये विषय
आधा सत्य है, आधा असत्य है, इसलिए इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। तो समझाने के लिए ये होता है, अगर ये नहीं होगा तो हम समझ नहीं सकते। तो केवल समझाने मात्र के लिए ही ये विकल्प वृत्ति का प्रयोग होता है। एक वस्तु को जब दो बनाते हम लोग समझने के लिए, तो यही इसी को विकल्प कहते हैं। जैसे ईश्वर का मतलब क्या है जी? ईश्वर का मतलब है सर्वशक्तिमान है, यानी उसकी शक्ति को अलग करते हैं, ईश्वर को अलग करते हैं, उसके आनंद को अलग करते हैं, ईश्वर को अलग करते हैं। जैसे अग्नि को अलग करते हैं, उसकी हीट को, उसकी गर्मी को अलग करते हैं। तो वो हीट ही तो अग्नि है, अग्नि ही हीट है, तो एक ही वस्तु है। तो एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में दुनिया में कोई समझा नहीं सकता, किसी को ना खुद समझ सकता है ना दूसरे को समझा पाएगा। तो इसलिए एक को दो बना करके समझाया जाता है। तो इसी को कहते हैं विकल्प वृत्ति। इसके बिना व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही परमात्मा के चार विभाग हो ही नहीं सकता, फिर भी समझे कैसे उस परमात्मा को, वो कितना बड़ा है। तो उसको समझाने के लिए ये प्रस्तुत किया गया है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड को हम पार नहीं कर पा रहे, इसकी अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे, उसकी परिसमाप्ति तक हम पहुंच नहीं पा रहे। इतना बड़ा चौड़ा लंबा संसार है, इसकी सीमा को अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने पता नहीं लगा पाया। तो इतना बड़ा संसार है, पर ये संसार भी परमात्मा के एक भाग में है, तीन भाग खाली है। ये केवल समझाने मात्र के लिए। तो ऐसा समझना चाहिए कि ये जो चार पाद दिखाए हैं, तो समझ लेना ये गायत्री मंत्र में भी चार पाद हैं। तो ये चारों पाद जो है एक प्रकार से परमात्मा के हैं, जैसा कि मंत्र कहता है। और उस चार पादों में एक पाद में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, और बाकी तीन पाद में केवल विशुद्ध परमपिता परमात्मा विराजमान है। ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं। यद्वै तद ब्रह्म इति इदं वाव तद यो अयं बहिर्ध पुरुषाद आकाशः यो वै सह बहिर्ध पुरुषाद आकाशः। यद वै तद ब्रह्म इति। यद वै तद, यद जो, तद का मतलब वह, जो यह ब्रह्म है, निश्चित रूप से जिस ब्रह्म को लेकर के बात हो रही है, जो गायत्री के रूप में है, चतुष्पाद के रूप में है, या वाक्य के रूप में है, पृथ्वी के रूप में है, शरीर के रूप में है, हृदय के रूप में है, जो पीछे जो भी बातें कही है, वो जो ब्रह्म है, चाहे उसको वाणी के रूप में देखो, या पृथ्वी के रूप में देखो, या शरीर के रूप में देखो, या हृदय के रूप में देखो, तो यद वै तद ब्रह्म, निश्चित रूप से जो वह ये जो ब्रह्म है, इदं वाव तद, ये वो यही है, वो इदं वाव तद, ये यही है जो इस शरीर में है। बहिर्धा पुरुषाद आकाशः, और बहिर्धा का मतलब है इस शरीर से बाहर जो है वहां पर भी है। तो पुरुषाद बहिर्धा आकाशः, पुरुषात बहिर्धा आकाश, यानी इस शरीर रूपी पुरुष से, पुरुष का मतलब शरीर है यहां पर, तो ये शरीर रूपी पुरुष से जो बाहर देखेंगे वहां आकाश के रूप में, शून्य के रूप में। फिर यह वै सह बहिर्धा पुरुषाद आकाशः, फिर कहते हैं जो वह यह जो पुरुष से, यानी शरीर रूपी पुरुष से बाहर है, वो आकाश के रूप में, अर्थात शून्य के रूप में, पर शून्य नहीं है, परमात्मा है वहां पर, ये कहना चाहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को भी पुरुष शब्द से बोला जाता है। पुरुष का मतलब शरीर। अब इस शरीर के अंदर भी परमात्मा है, तो कहा जा रहा है इस शरीर के अंदर जैसे परमात्मा है, तो इस शरीर से बाहर भी परमात्मा है, पर वो कैसा है? आकाश के रूप में है। शरीर से बाहर आप देखेंगे तो आकाश ही आकाश आपको नजर आएगा। आकाश का मतलब शून्य, हाँ, आकाश का मतलब है या शून्य, यानी कुछ नहीं नजर आएगा।
शून्य का मतलब है कुछ नहीं, उस कुछ नहीं में ही कुछ है। हाँ, ये समझ लीजिएगा, मतलब शरीर से बाहर कुछ नहीं है अर्थात शून्य है। शून्य से शून्य निकलता है तो क्या निकलता है जी? पूर्णता आती है। शून्य में से शून्य निकालो तो पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदुच्यते बोलते हैं ना, तो पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्णमेव अवशिष्यते। एक मंत्र है ना, वेद मंत्र है, तो पूर्णात पूर्णम उदुच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। यानी शून्य से शून्य निकालो तो भी पूर्ण होगा, वो पूर्ण ही बचेगा। ये गणितीय हिसाब है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो शरीर से बाहर देखो तो शून्य है। शून्य का मतलब है कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है ही कुछ है, ये याद रखना। बस यही सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि हमें परमात्मा नजर नहीं आ रहा है, परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शून्य है, कुछ नहीं है। तो हम क्या समझते हैं, मेरे सामने कोई नहीं है, क्योंकि शून्य है। अरे ये जो कोई नहीं है ये अविद्या है, कोई है उसको समझना है। कोई नहीं का मतलब कोई जरूर है। हाँ जी, कोई आया क्या बाहर? नहीं जी, कोई नहीं आया। अरे है, कोई आया हुआ है, नहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी परमात्मा आया हुआ है, पहचानो एक बार। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। वो किस रूप में है? शून्य के रूप में है, आकाश के रूप में है। आकाश अपने आप में शून्य है, लेकिन शून्य अपने आप में परमात्मा है। शून्य का अर्थ कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। शून्य का मतलब है परमात्मा, शून्य का मतलब है आकाश, और आकाश जो है परमात्मा का एक नाम है, याद रखना। परमात्मा का एक नाम आकाश है, जो पीछे आपने पढ़ा है। कोई एव अन्यात् कह प्राण्यात् यद एषा आकाशा आनंदो ना स्यात्। याद आ रहा है आप लोगों को? कौन जी सकता है, कौन सांस ले सकता है यदि ये आकाश रूपी आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होते? ऐसे पीछे एक श्लोक में आपने पढ़ा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यद्वै तद ब्रह्मा, ये जो वो ब्रह्म है जो शरीर के अंदर है, इदम वाव तद, ये वो ही है ब्रह्मा। फिर कहते हैं यो अयम बहिर्धा पुरुषाद आकाशः, ये शरीर रूपी पुरुष से जो बाहर आकाश आपको नजर आ रहा है, यानी शून्य के रूप में जो नजर आ रहा है, यह वही सह, ये वही है परमात्मा जो इस शरीर के अंदर है। जो शरीर में है वही बाहर है, इसलिए कहे पुरुषाद बहिर्धा आकाशः, पुरुष से बाहर आकाश के रूप में है, पर वो आकाश आकाश नहीं है, वो आकाश ही परमात्मा है, ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़िए। अयम वाव स यो अयम अंतर्हृदये आकाशः तदेतत् पूर्णम अप्रवर्ति पूर्णाम अप्रवर्तिनीम श्रियम लभते य एवं वेद। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं अयम वाव सह, अयम वाव स यह अयम अंतर्हृदये आकाशः। वावा का मतलब है निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से अयम, अयम का मतलब यह, और सह का मतलब वह यह जो है निश्चित रूप से, वह यह जो निश्चित रूप से है, क्या है वो वह यह निश्चित रूप से? यो अयम अंतः हृदये आकाशः, जो कि अंतः हृदये, अंत का मतलब अंदर, अंदर कहाँ? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर क्या है? हृदय है। फिर उस हृदय के अंदर क्या है? आकाश है। देखिएगा क्या कहना चाहते हैं। अयम वावसह, ये वही है जो परमात्मा। यह अयम अंतः हृदये आकाश, जो यह शरीर के अंदर हृदय है, उस हृदय रूपी आकाश में विराजमान है। तद एतत् पूर्णम, वो पूर्ण है। जो शरीर के अंदर जो आकाश है, उस आकाश में जो विराजमान परमात्मा है, वो विराजमान परमात्मा अधूरा नहीं है, पूर्णम, वो परिपूर्ण है। फिर कहा है अप्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है बदलाव को प्राप्त होने वाला, चेंजेस को प्राप्त होने वाला, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति का मतलब है बदलने वाला, और अप्रवृत्ति न बदलने वाला।
इसको आपके शब्दों में कहूं अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है, या अपरिणामी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अविनाशी कहो या अपरिणामी कहो, या ये कहिएगा जिसमें कोई अपने आप में क्रिया नहीं होता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक स्वयं में होने वाली क्रिया, एक दूसरे में होने वाली क्रिया। दूसरे को क्रियान्वित करता है लेकिन स्वयं को क्रियान्वित नहीं करता। आत्मा जो है वैसे निष्क्रिय है। हाँ, याद रखना, हम अपने आप में भी हम निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब है अपने अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, अर्थात अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और समस्त जड़ पदार्थों में आप देखेंगे सब में परिवर्तन होता है। अब आप दूसरे शब्दों में आपको थोड़ा सा बोलूं, जैसे आप सुनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपस में घूमते रहते हैं, खाली नहीं रहते हैं, उसके अंदर निरंतर गति हो रही होती है। यानी अवयव जो है देखने में हमको स्थिर दिखाई देते हैं। किसी भी वस्तु को देखिएगा, जैसे आप पुस्तक को उठा करके देखिएगा, बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रही है पुस्तक, मतलब उसमें कोई हलचल होता हुआ देखते हैं आप पुस्तक के अंदर। ये पुस्तक के ऊपर या बाहर अंदर जैसे खोल करके भी देखिए, कैसे भी देखिए, किसी भी वस्तु को आप देखिएगा, चाहे मकान को देखिएगा, घड़े को देखिएगा, मोबाइल को देखिएगा, लैपटॉप को देखिए, कोई भी वस्तु आप देखिए बिल्कुल स्थिर दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हलचल हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें अवयव घूम रहे हैं, चेंजेस हो रहा है उसमें। उसके बिना वो पुराना कैसे होगा? बिना परिवर्तन के, बिना उसके अंदर क्रिया के वो पुराना नहीं हो सकता। हाँ जी, एक घड़ा पुराना हो गया जी, नया ले आओ, ठंडा नहीं कर रहा है घड़ा, नया ले आओ। पुराना तभी कह सकते हो ना जब उसमें चेंज हो रहा हो, बदलाव हो रहा हो। तो इसलिए कहा जा रहा है अप्रवृत्ति, वो जो अंदर आकाश के अंदर विराजमान है, हृदय के अंदर जो विराजमान है, वो अप्रवृत्ति है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई आंतरिक कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो अनश्वर है, अपरिणामी है, ये कहा जा रहा है। फिर कहा पूर्णाम अप्रवर्तनीम, पूर्णाम वो पूर्ण है, अप्रवर्तनीम मतलब उसमें गति भी नहीं होती है। अप्रवर्तनीम का मतलब है उसमें कोई गति नहीं होती है। दूसरों को, सबको गति प्रदान करता है, सबको गति देता है, सबको चलाता है। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो गतिमान नहीं हो। मतलब मनुष्य देखो, मनुष्येतर योनियों में किसी भी प्राणी को देखो, जड़ वस्तु को देखो, कोई भी वस्तु जड़ और चेतन सबको गति देता है, स्वयं में कोई गति नहीं होती है। ये विशिष्टता है परमात्मा की। और पीछे भी हमने एक चर्चा की थी कि गतिमान वस्तु वो होती है जो एक देशी होती है। एक देशी का मतलब है जो सब जगह नहीं रहती है, जो सब जगह नहीं रहती उसको कहते एक देशी। एक देशी का मतलब है एक जगह पर रहने वाली वस्तु, सर्वदेशी नहीं है, सब जगहों पर नहीं रहती। जैसे आप सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, मेरे पास नहीं है, मैं आपके पास में नहीं हूं, मैं यहां बैठा हूं तो यहीं रहूंगा, यहां से चल करके जब आपके घर में आऊंगा तो आपके घर में रहूंगा, तो यहां नहीं रहूंगा। इसका मतलब है मैं एक देशी हूं, एक ही जगह पर रहने वाला हूं। और परमात्मा सर्वदेशी है, वो सब जगहों पर रहने वाला है। और जो वस्तु सर्वदेशी होती है वो गति कर नहीं सकती। गति करने के लिए स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए। खाली जगह ही नहीं है परमात्मा के लिए, सब स्थानों में भरे हुए हैं पहले से ही, कोई खाली स्पेस है ही नहीं है, ओपन जगह ही नहीं है, ओपन प्लेस है ही नहीं उसके लिए। तो जो सर्वदेशी सब जगह रहता है वो गति भला कैसे करेगा, उसमें हलचल कैसे होगा, वो हिलेगा डुलेगा कैसे? जब इस सिद्धांत को जब समझ लेता है व्यक्ति, अगर कोई भी जो परमात्मा को एक देश में मानने वाला हो, मतलब उसकी मूर्ति बना करके पूजा करने वाला कह सकते हो, या उसको किसी भी रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, या हनुमान के रूप में, काली के रूप में, जिस किसी भी रूप में भगवान को जो मानता हो, जब उसको यह सिद्धांत समझ में आ जाए ना, यथार्थ में सात्विकता को रखते हुए और आग्रहों को छोड़ करके,
सत्य को ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने सिद्धांतों को, अपने आग्रहों को छोड़ना पड़ता है। मन को बिल्कुल ब्लैंक, खाली रखना पड़ता है, फिर सिद्धांत को समझना पड़ता है। तो आसानी से समझ में आएगा। जब जो वस्तु सब जगह रहती हो तो भला वो कैसे हिल डुल सकती है? हिलने डुलने के लिए खाली स्पेस, जगह चाहिए। तो परमात्मा तो हिल डुल नहीं सकता, इसलिए उसके लिए कहा अप्रवर्तिनीम। और पूर्ण नाम, वो परिपूर्ण है सब जगह, और जिसमें कोई गति ही नहीं है। और वही श्रियम लभते, वही व्यक्ति श्री को प्राप्त होता है जो यह एवं वेदा, जो परमात्मा को इस रूप में जानता है। यह बहुत विशिष्ट बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करिएगा। यह एवं वेदा, जो इस प्रकार जानता है। किस प्रकार? जो परमात्मा को पूर्ण मानता है, अप्रवर्तनीय मानता है, जिसमें कोई गति नहीं होती, ये मानता है, और अनश्वर मानता है, अपरिणामी मानता है, और जैसे शरीर के अंदर विराजमान है ऐसे बाहर भी विराजमान है, ऐसा जो मानता है, वही एक्चुअल में, वास्तव में श्रियम लभते, वो ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। दो प्रकार के ऐश्वर्य यहां पर, श्री का मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मी। तो वो दो प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। एक जो है आंतरिक ऐश्वर्य, एक बाहर का ऐश्वर्य। आंतरिक सुख और बाह्य सुख, दो प्रकार का सुख है। बाहर का सुख का मतलब है जैसे घर का सुख है, गाड़ी का सुख है, पैसे का सुख है, सोना चांदी का सुख है, जमीन का सुख है, और संबंधियों का सुख है, जो भी रिलेशनशिप में जो भी है वो सब सुख है, ये बाह्य सुख कहलाता है। और एक आंतरिक सुख है, मन की तृप्ति है, मन का संतोष है, मन में कोई क्लेश का ना होना है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार का ना होना है, चिंता का ना होना है, कोई भी टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस नहीं लेता हो, कोई दबाव अनुभव नहीं करता हो, किसी का भी दबाव अनुभव नहीं करता हो, कोई बिल्कुल उसमें नहीं जाता हो, जिसको कहते हैं डिप्रेशन में जाता हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल प्रसन्न रहता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, निर्भीक रहता है। सब उनके लिए अनुकूल ही लगते, कोई उसके लिए प्रतिकूल नहीं लगता, कोई पराया नहीं लगता उसके लिए। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, किसी के प्रति कोई मोह नहीं होता, किसी के प्रति कोई राग नहीं होता है, सब उसके लिए बराबर समान होते हैं। तो ये जो स्थिति होती है वो बहुत ऊंची स्थिति होती है उसके लिए। ये है उसको श्री जो मिल रहा है, श्रियम लभते, वो ही वास्तव में श्री को प्राप्त होता है, जो इस परमात्मा को इस रूप में मानता है। और जो ऐसा नहीं मानता है तो वो इस श्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये मानने का मतलब है व्यवहार के तौर पर, शब्दों से बात नहीं हो रही है। शब्दों से तो कोई भी मान लेगा, वास्तव में व्यवहार से। जब परमात्मा को ऐसा मानता है तो जीवात्मा भी अपने आप समझ में आएगा, अपने आप को अपने आप समझ लेगा। वो जो मेरी आत्मा यानी मैं स्वयं हूं, मैं भी अपरिणामी हूं, मेरे में भी कोई बदलाव नहीं आते, कोई चेंजेस नहीं होते, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। जैसे परमात्मा है अखंड एक रस, मैं भी अखंड एक रस हूं। बस इतनी बात है, मैं एक देशी हूं और परमात्मा सर्वदेशी है, ये अंतर है। मेरे में जैसे गुण है वैसे के वैसे रहेंगे, सेम टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होते। इच्छा जैसी वैसी रहेगी, प्रयत्न जैसा है वैसा रहेगा, ज्ञान जैसा है वैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी अपरिणामी हूं, अखंड हूं, एक रस हूं, एक जैसा रहता हूं। और जो आपको लगता है कि ये जो फिर अंतर क्यों है, किसी के पास ज्ञान ज्यादा, वो सब मन में रहेंगे, वो मन के कारण से हैं। जो भी आपके पास जानकारी वो सब मन की जानकारी, वो मन में रहने वाला ज्ञान है। सारे परिवर्तन मन में हो रहे हैं, सारी इच्छाएं जो हमने पाली है वो सब मन में रहती हैं। वो सारी इच्छाएं, आत्मा की जो इच्छा है वो सेम है, जैसी आपकी वैसी मेरी है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, एक जैसी होती वो इच्छा। आपको भी सुख चाहिए, मेरे को भी सुख चाहिए, आपकी भी उत्तम से उत्तम सुख चाहिए, मेरे को भी उत्तम से उत्तम सुख चाहिए, आपको भी दुख नहीं चाहिए, मेरे को भी दुख नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए वही मेरे को चाहिए, वही सबको चाहिए, एक जैसा चाहिए सबको, एक जैसा।
तो आत्मा की इच्छा एक अलग प्रकार से, जो हम बाहर से अविद्या के कारण से जो इच्छा पैदा करते हैं वो सब मन में रहता है। तो मन में मन की इच्छाएं, मन का ज्ञान, ये सब बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है। जो आता है वो जाता है, आने वाला बदलने वाला होता है, इसलिए वो जाता भी है। जो आता है वो जाता है, उसमें बदलने वाला नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें गति नहीं होती है, तो ना आएगा ना जाएगा फिर। तो इस दृष्टि से तो बाहर की जो इच्छाएं हैं, बाहर के जो भी ज्ञान विज्ञान हम जो प्राप्त करते हैं, इन सब में परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तो बोला है गीताकार ने, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। ये इसलिए कहा गया है कि वो अखंड एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब परमात्मा को इस रूप में जानता है तो अपने आप को भी जानेगा, तो उसको किसी प्रकार का कष्ट, क्लेश, दुख कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल शांत रहेगा। ये जो श्री है ये हमें प्राप्त करना है, जो दो प्रकार का श्री है। किसी के पास बाहर की श्री है तो अंदर की श्री नहीं है, किसी के पास अंदर की श्री है तो बाहर की श्री नहीं है। लेकिन चाहिए हमको दोनों, नहीं तो दोनों दुखी रहते हैं। और मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ, जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, साधु है, संत है, उसके पास आंतरिक श्री होती है, आंतरिक ऐश्वर्य होता है, मतलब वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, शरीर भी उसका ठीक है, मन भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसको सोर्स जो बाहर के होने चाहिए वो नहीं होते हैं। ना उसके पास गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, ना उसके पास धन नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास वो नहीं है, ये नहीं है, जो वो उसको चाहिए बाहर के वो नहीं है। तो बाहर के जो ऐश्वर्य जब नहीं होते हैं तो वो भी दुखी रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक लोग दुखी नहीं रहते, वो भी दुखी रहते हैं, भयंकर दुखी रहते हैं, दोनों दुखी रहते हैं। एकांगी जीवन हमेशा दुखदायी है, याद रखना, ना घर का ना घाट का। एकांगी जीवन में कभी नहीं जीना चाहिए व्यक्ति को, दो साथ में लेकर के चलना होगा, बाहर से भी हो और अंदर से भी हो, तभी वो तृप्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा। तो जिसके पास बाहर का है वो अंदर का प्राप्त करे, और जिसके पास अंदर का है तो वो बाहर का प्राप्त करे। तो दोनों प्राप्त करने चाहिए, दोनों को मिलकर के चलना चाहिए, तब जाकर के दोनों सुखी रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो प्रसंग भी एक प्रकार से पूरा हो गया है। किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये घूमते रहते हैं, तो ये स्वामी जी ये सत्वरजतम होता है या क्या कुछ और अलग चीज है? ये सत्वरजतम तो बहुत अंतिम चीज है, ये तो बिल्कुल स्थूल चीज है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो बहुत स्थूल हो गया अभी, उसके बाद क्वार्क आ गया है, पता नहीं और क्या क्या आए हुए हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व बहुत जगह आगे पहुंच गए। लेकिन सत्वरजतम अंतिम स्थिति है। अभी तो वैज्ञानिक लोग उस अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचे जी। मतलब ये स्थूल है, ये स्थूल चीजें हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, स्थूल का मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे तिल है और बेर है, इस तरह का स्थूल नहीं है। मतलब वो है तो सूक्ष्म है, लेकिन उनसे भी सूक्ष्म पदार्थ होते हैं ना, उन सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों की दृष्टि से स्थूल है, वैसे स्थूल नहीं है जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि आंतरिक श्री और बाह्य श्री दोनों होनी चाहिए, लेकिन हमें जैसा आपने पहले भी बतलाया, जो जीवन मुक्त अवस्था होती है जिसमें ना तो राग द्वेष होता, ना ये द्वंद होता, ना गर्म सर्दी सुख दुख और कुछ नहीं होता, तो उसे बाह्य सुख की तो वो कल्पना भी नहीं करती। जो मिल जाए ठीक है, जो ना मिले ठीक है, वो परम आनंद में हमेशा समाया हुआ होता है, और उसको कोई भी ना मान अपमान से का असर पड़ता, ना सुख दुख का पड़ता, ना गर्म सर्द का पड़ता, हमेशा भगवान के आनंद में स्थित वो इस जीवन को जीता है। और रोटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है,
बस हमेशा तृप्त रहता है, तो वो कौन सी अवस्था? वो कोई भी अवस्था नहीं होती है। लोगों ने, जो अतिवादी लोग होते हैं ना, जो गलत ढंग से अध्यात्म को समझने वाले, ऐसा व्याख्या करके लोगों को भ्रमित कर दिया है। देखिएगा, जैसे वे क्रांति कहते हैं वैसे हाँ जी, क्रांति लोग भी भाषा को मानते हैं। वास्तव में होता क्या है कि शरीर को स्वस्थ रखना है। और याद रखिएगा, जितने भी भोगने वाले जो भौतिकवादी है, उनकी अपेक्षा योगी जो है सर्वाधिक संवेदनशील होकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। ये कैसी बात है कि जो मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो जब नहीं मिलेगा तो ठीक है, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा उसका? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको सब चाहिए, जो भी तत्व चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब उपलब्ध होने चाहिए उसके लिए। नहीं होंगे तो स्वस्थ नहीं रहेगा। और उसको स्वस्थ रखने के लिए सब साधनों को उसको एकत्रित करना ही होगा, और कोई विकल्प नहीं है। सर, इसका संदेश उस पे तो नहीं, क्योंकि उस पे भगवान की कृपा असीम है, तो उसको सब कुछ मिल ही जाता है। हाँ, वो मिल ही जाते हैं उसको तो मिल, क्योंकि देखिए, अधिकारी व्यक्ति को मिल जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी बनने के लिए जो मेहनत करता है उसको नहीं मिलते, उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। ये वो अवस्था है जिसमें वो अधिकारी बन जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। फिर वो भी ऐसा कभी नहीं कह सकता एक्चुअल में। जो वो कहता नहीं है कभी भी, वो कहेगा तो वो जीवन मुक्त नहीं है। नहीं, कहेगा तो जीवन मुक्त नहीं, ऐसे नहीं बात है। उसको कहना ही होगा। मान लीजिएगा, अब उसको भोजन का वक्त हो गया, टाइम हो गया है, और उसको समय पर भोजन देना है शरीर को, और उसका सेवक या उसके लिए जो भी लगे हो, अगर वो नहीं ला रहे तो उसको कहना तो पड़ेगा ना कि समय हो गया, अब लाइए। उसको उसी कृपा पे ही आधारित। नहीं, ये अतिवादीपन है इसमें। इसको उस रूप में नहीं ले जाना है। ठीक है जी, कोई खिलाएगा तो खा लूंगा, और नहीं खिलाएगा तो, क्योंकि आदमी जो है बहुत भुलक्कड़ है। कितने ही सेवक रखो आप, कितने ही निष्ठावान रखो, वो ऐसे नहीं कि वो परमात्मा की तरह वो अप्रयुच्छन बिल्कुल आलस्य प्रमाद रहित होकर के रहेगा। वो तो आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा। सेवक हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, सबके अंदर कभी ना कभी आलस्य आता है, प्रमाद आता है, और कभी ना कभी दोष करता है व्यक्ति, किसी ना किसी रूप में करता है। तो उसको सचेत करना ही पड़ेगा योगी को। तो इसलिए वो बताएगा योगी, अगर नहीं बताएगा तो उसका बल्कि दोष माना जाएगा। तो योगी कभी दोष नहीं करेगा, वो बताएगा, पर उसको दुख नहीं होता है। अगर वस्तु के ना मिलने पर दुख नहीं होता है, मिलने पर वो ऐसे राग वाला सुख नहीं लेता है, ना द्वेष वाला दुख लेता है, ना राग वाला सुख लेता है। राग और द्वेष रूपी सुख दुख से वो परे उठ जाता है, इसलिए उसको दुख कभी नहीं होता है। मान लो किसी कारण से देरी हो रही है, उसको बता दिया गया कि इस कारण से देरी हो रही है, तो उसको दुख नहीं होगा। भूख लग रही है तो भी दुख ही नहीं होगा, उसको सहन करेगा, क्योंकि तप करता है। इस रूप में समझना चाहिए जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। जैसे हम कहते हैं कि एक पाद में परमात्मा के एक पाद में सारा संसार है, और कितनी पाद तो उससे संसार के मतलब परे है जी। परमात्मा इतना मतलब वो सिर्फ परमात्मा को एक किस्म से समझाने के लिए है कि परमात्मा का विस्तार कितना है। उसको ये भी कह सभी जगह मतलब ऐसे ही कहते हैं कि 3 पाद तो इस ब्रह्मांड से भी परे है। इसको ऐसा भी कह सकते थे अगर चाहते तो कि परमात्मा इस ब्रह्मांड से जो भी परे है उसमें भी वहां भी परमात्मा है। एक ही बात है ना स्वामी, 4 पाद 3 पाद का कोई और उससे ज्यादा तो कंपैरिजन नहीं है ना जी। केवल समझाने के लिए ये जी स्वामी, समझाने के लिए है कि अभी मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी चीज को बताना हो कि जी उनका जो घर है वो 5 एकड़ में है उनका घर, मतलब किसी घर है तो उनका 5 एकड़ में उनका घर है। अब किसी का 50 गज में है, ठीक है ना। अब दिल्ली में देखेंगे कोई 50 गज में, 20 गज में अपना छोटी मोटी बना के रखता है। अब वो 50 गज वाले को, 30 गज वाले को 5 एकड़ में जो बना हुआ जो मकान है
उसको समझाने के लिए तो आपको विभाग करके बताना पड़ेगा। जी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझाने के लिए ये विभाग के रूप में कल्पना की है। और ऐसी कल्पना ना भी करके बताएंगे तो कोई दूसरी कल्पना बताएंगे उसके लिए, वो भी कल्पना होगी। तो कोई भी एक कल्पना तो करनी पड़ेगा आपको, चाहे वो पाद के रूप में कल्पना करो या किसी और के रूप में कल्पना करो, लेकिन कल्पना तो करके बताना पड़ेगा। तो एक कल्पना ये करके बता दिया। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।